हेलो गाइस, टुडे आवर टॉपिक इज़ किडनी स्टोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनआरई के हिसाब से भी और यूएसएमएल के हिसाब से भी। तो हमने पहले इसका जो है मेन डिफरेंस, इसकी जो जितनी भी टाइप्स हैं उसमें सारे जो है हमने इसकी मेन डिफरेंस देख लेना है एमसीक्यूज़ के हिसाब से, बिकॉज इसमें ज़्यादा जो है एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं। तो हमारे पास किडनी स्टोन होता क्या है कि अगर हम किडनी स्टोन की बात करें तो कोई भी जो है सब्सटेंस जब प्रेसिपिटेट हो जाता है यूरिन के अंदर तो उस वो जो है किडनी स्टोन बना देता है। तो अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ये हाइड्रोनेफ्रोसिस है, पाइलोनेफ्राइटिस एंड एक्यूट किडनी इंजरी। मीन्स के नेफ्रोसिस जो हमारे पास किडनी में नेफ्रोसिस हैं उसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर वाटर इकट्ठा कर देता है और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो पड़ा होगा मीन्स के नेफ्रॉन की जो है इन्फ्लेमेशन कर देता है, और अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो वो एक्यूट किडनी इंजरी भी कर देते हैं। ऑब्वियस बात है कि जब वो उसके अंदर रहेगा तो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो किडनी इंजरी बना देगा। तो ऑब्स्ट्रक्टेड किडनी स्टोन्स प्रेजेंट विद यूनिलेटरल फ्लैंक टेंडरनेस, जो इसके सिम्टम्स है ये मोस्टली बहुत जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के हिसाब से जो है इसको किडनी स्टोन से रिलेटेड ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत याद रखना जरूरी है। तो हमारे पास जो है फ्लैंक टेंडरनेस होता है, मीन्स कि यूनिलेटरल फ्लैंक टेंडरनेस होता है। हमारे पास ये बंदा है, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये बंदा है, यहाँ पर जो है हमारे पास उसको यहाँ पर फ्लैंक टेंडरनेस हो जाती है। और कोलिकी पेन, ये मोस्टली एमसीक्यू ज़्यादा है कोलिकी पेन के हिसाब से, ठीक है। इसमें मेंशन होता है कि कोलिकी पेन है तो जो कि रेडिएट करता है टू द ग्रॉइन, ओके। और इसके अलावा हिमाचूरी होता है। तो हमारे पास जो मोस्टली जो हमारे पास क्या है फ्लैंक टेंडरनेस है, कोलिकी पेन, और इसके अलावा हमारे पास विद हिमाचूरी। हिमाचूरी जो है हम इसको हमने नहीं बोलना कि ब्लड जो है उसमें ज़रूर जो है यूरिन में पास आउट होता है। तो अगर हम देखें नोट, जो कैल्शियम है ये मोस्ट कॉमन है। 80% जो है ये जो स्टोन होता है वो कैल्शियम की वजह से होता है, ठीक हो गया। तो और इसके अलावा अगर हम देखें अमोनिया मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये मोस्टली 15% ऑफ स्टोन में होता है। ये एमसीक्यूज मैं आपको बता रही हूँ कि जिनको हमने रट्टा लगाना है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। देन उसके बाद है हमारे पास यूरिक एसिड जो 5% जो है ऑल स्टोन में आता है। देन हमारे पास है सिस्टीन जो कि किड्स में होता है, बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में होता है, ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास मोटे मोटे एमसीक्यू जो कि रट्टा लगाने की उनको ज़रूरत नहीं है। देन हमारे पास अगर हम देखें कि मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास जो जीआईटी सिस्टम होता है, जीआईटी सिस्टम होता है, तो उसमें जीआईटी सिस्टम के अंदर जो है हमारे पास यहाँ से पास आउट हो रहे होते हैं, तकरीबन सारे एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, ठीक है। यहीं से जो है बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं जीआईटी सिस्टम में। तो नॉर्मल में क्या होता है कि हमारा जो कैल्शियम होता है वो बाइंड करता है किससे, ऑक्सलेट के साथ नॉर्मली। तो ऑक्सलेट से बाइंड करता है, ठीक हो गया, और वो पास आउट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास फैट है, यहाँ पर फैट का जो है मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है कि फैट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती किसी भी क्रोन डिजीज़ की वजह से। यहाँ पर देखिए एमसीक्यूज भी है कि क्रोन डिजीज़ की वजह से किसी भी लीजन की वजह से जब ये फैट अब्जॉर्ब नहीं हो रही थी तो फैट यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया। जब फैट अब्जॉर्ब नहीं होती तो हमारे पास कैल्शियम है वो बाइंड कर जाते हैं फैट के साथ। फैट के साथ बाइंड हो गया तो हमारे पास जो ऑक्सलेट था वो तो बेचारा रह गया अकेला। तो होता ही है कि जो ऑक्सलेट है ये प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाता है यूरिन के अंदर, मीन्स के यूरिन की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास उसके जो है उसका स्टोन बन जाता है। तो ये है मेन डिजीज़। अगर हम देखें किसी भी सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक जो अगर देखें सेकेंडरी रीजन तो वो क्रोन डिजीज़ की वजह से जो है अक्सर हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट ये वजह बन सकती है स्टोन की। उसके बाद हमारे पास पॉइंट होता है कि हमारे पास जो कैल्शियम है ना वो ब्लड में ज़्यादा नहीं होती कि कैल्शियमीमिया, नहीं, कैल्शियम जो है कैल्शियम यूरिया में ज़्यादा होने की वजह से जो है उसके स्टोन बनते हैं, मीन्स वो कंसंट्रेशन हो जाती है और डिपोजिशन होने की वजह से वो स्टोन बनाते हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें फर्स्ट जो है हमारे पास कैल्शियम एक होता है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट, देन एक है हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम ऑक्सलेट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है मोस्ट कॉमन है 80%। मैं आपको फिर बता रही हूँ दिस इज़ वेरी कॉमन आस्किंग क्वेश्चन इन एनआरई, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो मोर कॉमन है कैल्शियम फॉस्फेट से और बाकी सबसे भी, ठीक हो गया। अगर हम देखें कि इसकी जो रिजल्ट है ये किस चीज़ से होता है कि इथाइलिन ग्लाइकोल जो एंटीफ्रीज एजेंट है अगर कोई गलती से पी लेता है उसको ये कुछ भी तो उससे हो जाता है। विटामिन सी की ओवर यूजेज से हो जाता है, मीन्स कि कोई विटामिन सी को ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उससे भी हो जाता है। विटामिन सी के ओवर यूजेज की वजह से भी हो जाता है और सिट्रा यूरिया से भी हो जाता है। हमारे पास जो सिट्रेट होते हैं ना हमारे जो बॉडी के अंदर जब हम लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमारी जो पीएच है उसको डिक्रीज़ करते हैं। पीएच को जो है यहाँ पर हमारे जो सिट्रेट हैं वो क्या करते हैं कि पीएच को डिक्रीज़ करते हैं। पीएच को डिक्रीज़ करते हैं तो मीन्स के उसको एसिडिक करते हैं यूरिन को। तो उससे क्या होता है कि सिट्रेट जो है मोस्टली जो कैल्शियम की है जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज़ करता है और एक्सक्रीशन कम करता है, जिसकी वजह से जो यूरिन में प्रेसिपिटेशन हो रही होती है कैल्शियम की ऑक्सलेट की तो उसको थोड़ा बचा के रखता है, तो जिसकी वजह से स्टोन नहीं बनते। तो इस जो अगर तो कोई जो है पेशेंट है वो सिट्रेट कम ले रहा है तो उससे भी उसको जो है कैल्शियम के स्टोन्स बनना स्टार्ट हो सकते हैं। देन है हमारे पास उसके बाद क्रोन डिजीज़, वही मेल एब्जॉर्प्शन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम इसकी बात करें ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो हम जो है मोस्टली इसको थियाजाइड्स देते हैं। थियाजाइड ये क्या करते हैं कि कैल्शियम को अब्जॉर्ब करते हैं। जब कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बॉडी में हो जाती है तो यूरिन में लेस जाएगा जिसकी वजह से उसको जो प्रेसिपिटेशन है वो कम होगी और वो रिलीज़ हो जाएगा।
सॉरी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो फिर जो है सिट्रेट लेंगे, ज़ाहिर बात है उसमें हाइपोसिट्रेट यूरिया है तो सिट्रेट की जो है वो ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देगा अगर पेशेंट, तो ज़ाहिर बात है तो जो उसकी स्टोन फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगी। और लो सोडियम डाइट कर देंगे। लो सोडियम डाइट में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जो है क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में सपोज सोडियम की वैल्यू जो है ज़्यादा है, सोडियम की वैल्यू जब ज़्यादा होती है तो वो क्या करते हैं कि जो ओस्मोलैरिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। ओस्मोलैरिटी इंक्रीज़ होने के बाद हमारे पास जो ADH है वो भी जो है इंक्रीज़ हो जाता है। ADH इंक्रीज़ होने के बाद ADH आपका जब ज़्यादा सोडियम लोगे तो आपका ADH ज़्यादा होगा, मीन्स कि जो वाटर की अब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होती है, तो यूरिन में जो है वाटर कम जाएगा। तो ज़ाहिर बात है जब यूरिन में वाटर कम जाएगा तो वहाँ पर जो कंसनट्रेशन है वो हाई होगी, तो जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो सकती है कैल्शियम की, और क्या हो सकता है वहाँ पर स्टोन बन सकता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट स्ट्रूवाइड। तो ये क्या होता है 15% ऑफ स्टोन्स क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया। 15% ऑफ स्टोन्स क्रिएट करने के बाद इसके जो मेन काजेज हैं वो देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं। 15% स्टोन्स ओके हो गया। देन उसके बाद जो हमारे ये कास्ड बाय इन्फेक्शन विद यूरिएज, ठीक है, जो कि प्रोटियस हो गया, मिराबिलिस हो गया, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस हो गया, क्लैप्सिला होगा। मोस्टली जो है क्लैप्सिला जो है मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, और अक्सर विद यूरिएज इस तरीके से भी जो है विद बग्स इंडिकेशन के साथ ये क्वेश्चन आ जाता था। ठीक है। और ये क्या करते हैं कि ये दैट हाइड्रोलाइज यूरिया टू अमोनिया, ये क्या करते हैं कि यूरिया टू अमोनिया करते हैं, तो जो कि क्या करते हैं यूरिन की अल्कलाइजेशन को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाती है अमोनियम मैग्नीशियम जो फॉस्फेट है, और वो स्टोन क्रिएट कर देते हैं। और ये स्टैग हॉर्न कैलकुलाई होते हैं, मीन्स के ये इस तरीके से जो है हमारे पास स्टैग हॉर्न कैलकुलाई पेयर होते हैं मीन्स। और ये सबसे बड़ा जो जितनी भी टाइप्स हैं सबसे बड़ा जो टाइप है स्टोन की बड़ी वाली वो अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट की है। ठीक हो गया। इसका जो ट्रीटमेंट है, सारी बात इतना बड़ा स्टोन है तो उसको खत्म कर देंगे, भाई निकाल लो, उसकी सर्जरी कर दो। तो रेडिकेशन ऑफ अंडरलाइंग इन्फेक्शन, उसकी जो इन्फेक्शन है यहाँ पर जस्ट बिकॉज ये इन्फेक्शन है तो पहले उसका इन्फेक्शन क्योर करेंगे और सर्जिकल रिमूव ऑफ स्टोन। देन हमारे पास है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है यूरिक एसिड के नाम से मतलब है, वहाँ पर क्या होगी एसिडिक कंडीशन होगी। ऊपर जो थी अल्कलाइन कंडीशन थी, मीन्स कि हमारा जो पीएच था वो इंक्रीज था, यहाँ पर जो पीएच है वो डिक्रीज है, पीएच यहाँ पर डिक्रीज है। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं। तो होता ही है कि हमारे पास ये 5% ऑफ ऑल स्टोन्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्या रिस्क फैक्टर्स के क्या है कि ये डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम, तो ये क्या करते हैं कि यूरिन वॉल्यूम जब हमारा डिक्रीज होता है मीन्स के वहाँ पर प्रेसिपिटेशन जो वहाँ पर सब्सटेंस है वो एक्युमुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है। और इसके बाद जो एसिडिक पीएच करता है, एरिड क्लाइमेट्स वगैरह, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद हाइपर यूरिसीमिया, मीन्स कि हमारे पास यूरिक एसिड जो है वो ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ती है? जब एक तो हमारे पास गाउट हो गया और एक हमारे पास ल्यूकीमिया हो गया। होता ही है कि ल्यूकीमिया अगर हम देख लें, ल्यूकीमिया क्या होता है कि हमारे पास जो मीन्स के कोई एक पेशेंट है उसको ल्यूकीमिया, उसने कीमोथेरेपी उसकी चल रही है, तो वो क्या करते हैं हमारे पास जो ट्यूमर है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन होने के बाद वहाँ पर डीएनए जो है वो निकल आता है, आरएनए भी निकल आता है। आरएनए और डीएनए ये दोनों मिलकर क्या बनाती है हमारे पास यूरिक एसिड। तो ये दोनों मिलकर यूरिक एसिड बनाते हैं, जिसकी जो है ये क्या होता है कि ये एक्युमुलेशन होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्टोन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी जो है इधर हम क्या करेंगे अल्कलाइनेजेशन ऑफ यूरिन, यहाँ पर जो है अल्कलाइनेजेशन ऑफ यूरिन करेंगे, मीन्स कि हमारे पास जो पीएच है वो आपको पता है कि डिक्रीज है, मीन्स कि जो एसिडिक कंडीशन तो उसको क्या करेंगे अल्कलाइनेजेशन ऑफ यूरिन और एलोपेरिनोल देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टीन। सिस्टीन जो है ये अगर कैल्शियम के बाद मोस्ट आस्किंग जो क्वेश्चंस होते हैं अगर हम एमसीक्यूज के हिसाब से देखें तो वो सिस्टीन में आते हैं कैल्शियम के बाद। तो सिस्टीन में क्या है, ये भी क्या है अगेन डिक्रीज पीएच है। हमारे पास डिक्रीज पीएच देखे जाए तो हमारे पास एक यूरिक एसिड में डिक्रीज पीएच थी और बाकी दो में जो है इंक्रीज पीएच थी। ठीक हो गया। ये देखें दोनों में इंक्रीज पीएच है। तो हमारे पास जो 4 टाइप्स में 2 में इंक्रीज है और 2 में डिक्रीज है। डिक्रीज किसमें यूरिक एसिड में है और सिस्टीन में है, ये आपने याद रखना। ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास जो यूरिक एसिड है इसमें रेडियोल्यूसेंट है, ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। मीन्स कि यूरिक एसिड में जो है रेडियोल्यूसेंट वहाँ पर एक्सरे में जो है वो स्टोन नजर नहीं आता। यूरिक एसिड से आप याद करना कि यूरिक एसिड क्या होता है, घुटनों में पाया जाता है, मतलब इस जगह से होता है कि आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि वो एक्सरे में अपेयर नहीं होता। किडनी में भी हो तो अगर वो यूरिक एसिड की वजह से तो वो अपेयर जो है नज़र हमें नहीं आएगा। और इसके बाद सिस्टीन भी है, अक्सर ये रेडियोल्यूसेंट में ही आता है। तो आप इसको रेडियोल्यूसेंट अगर आपके पास एमसीक्यू आए तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, नहीं तो वो आता है फेटली रेडियो अपैक, मीन्स के काम ज़्यादा जो है वो रेडियो अपैक में आ जाता है। और इसके बाद जो सिस्टीन है वो हमारा मोस्टली पीडियाट्रिक का क्वेश्चन, मीन्स कि ये जो है बच्चों में ज़्यादा होता है। हेरिडिटरी कंडीशन है ऑटोसोमल रिसेसिव, ये हमारे पास बहुत ही आस्किंग क्वेश्चन है कि कौन सा स्टोन है, मीन्स कि सिस्टीन है वो जो हेरिडिटरी है और जो क्या है ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक हो गया। और ये क्या करते हैं कि हमारा हम कोला से याद करते हैं कि इसमें जो हमारे पास 4 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो जिन्होंने जो है अब्जॉर्ब नहीं होते पीसीटी में उनकी एब्जॉर्बेशन ना होने की वजह से क्या करते हैं कि ये एक्सक्रीट नहीं होते और वो अंदर ही एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जो है कोला में से देख लें
लें कि सिस्टीन है, एक हमारे पास सिस्टीन हो गया, एक हमारे पास ऑर्निथीन हो गया, एक हमारे पास लाइसिन हो गया और आर्जिनाइन। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीक्यूज में ये वाला क्वेश्चन भी एनआरई में कई दफ़ा आ चुका है और यूएस असेंबली में भी आ चुका है। तो ये हमारे पास जो है सिस्टीन हो गया, ऑर्निथीन हो गया, लाइसिन हो गया और आर्जिनिन हो गया, कोलासिस जो है आपने याद करना है। तो ये हमारे पास 4 अमाइनो एसिड जो कि एब्जॉर्ब जो है पीसीटी में होने चाहिए थे, ट्रांसपोर्टर लॉस फंक्शन की वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं होते और वो क्या कहते हैं सिस्टीन यूरिया बना देते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास ये क्या होता है सिस्टीन यूरिया बना देते हैं। देन उसके बाद है सिस्टीन इज पूर्ली सलूबल, जो कि सिस्टीन जो है वो इतनी सलूबल नहीं होती, जो कि स्टोन बना देती है यूरिन के अंदर। ठीक हो गया, ये मोस्टली चाइल्डहुड में होती है और ये भी स्टैगहॉर्न कैलकुलाई बनाती हैं। लाइक किसकी तरह हमारे पास जो हमारे पास ऊपर था अमोनियम मैग्नीशियम, हमने देखा था कि हमारे पास ये जो अमोनियम मैग्नीशियम है ये हमारे पास था मोस्टली स्टैगहॉर्न कंडीशन, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा स्टोन था। तो कि सिस्टीन में भी जो है इसकी जो है ज़्यादा बड़ा पथरीला नजर आता है, ये लाइक दैट। देन उसके बाद जो है सोडियम सियानाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है, स्पेसिफिक टेस्ट है सिस्टीन का, सोडियम सियानाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, जो कि पॉजिटिव हो जाए तो उसको सिस्टीन प्रेसिपिटेटेड स्टोन का नाम दिया जाता है। तो 16 स्टोन हैव 6 साइड्स, इस तरीके से आप याद कर लें। ठीक हो गया, इसमें जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, ज़ाहिर बात है। तो पहले तो इसमें आई थिंक सो नहीं लिखा हुआ कि इरेडिकेट करते हैं स्टोन को, लो सोडियम डाइरेक्ट अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन करेंगे क्योंकि पीएच डिक्रीज है मीन्स के एसिडिक कंडीशन, तो उसको अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन करेंगे और चिलेटिंग एजेंट देंगे टायोप्रोनिन और पेंसिलामिन इफ रिफ्रैक्टरी। रैपिड रिव्यू करें थे, हमारे पास जो किडनी स्टोन है वो क्या होते हैं, हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। कैल्शियम होती है, कैल्शियम क्या है ऑक्सलेट है या फॉस्फेट है। ठीक हो गया, और हमारे पास कैल्शियम के अलावा हमारे पास अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट है, देन हमारे पास यूरिक एसिड है, देन हमारे पास सिस्टीन है। ठीक हो गया, हमारे पास जो मोस्टली पीएच के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे पास 2 में जो है पीएच इंक्रीज होती है, मीन्स के इसमें अमोनियम मैग्नीशियम में और कैल्शियम में, इन ये दोनों पीएच को इंक्रीज करते हैं, बल्कि यूरिक जो अदर है यूरिक एसिड जो है और सिस्टीन है वो पीएच को डिक्रीज करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये एमसीक्यू आता है कि हमारे पास यूरिक एसिड है वाइड रेडियोलूसेंट है और अक्सर जो है सिस्टीन भी रेडियोलूसेंट के नाम से आता है, नहीं तो उसका सेकंड नाम होता है फेंटली रेडियो अपैक, मीन्स के थोड़ा बहुत जो है वो रेडियो अपैक होता है। ये हमारे पास जो है एमसीक्यूज है मोस्टली। देन उसके बाद इसके जो डिफरेंशियल है कि इसमें रेडियो पैक कौन कौन से हैं, कैल्शियम और अमोनियम मैग्नीशियम जो ये दोनों है रेडियो पैक है। ठीक हो गया, देन उसके बाद हमारे पास इसके परसेंटेज के हिसाब से कैल्शियम जो है मोस्ट कॉमन है क्योंकि 80% जो है मोस्टली पाया जाता है। कौन सा कैल्शियम ऑक्सलेट, नॉट अ कैल्शियम फॉस्फेट। ओके हो गया, देन हमारे पास अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट है वो अकाउंट 15% जो है मोस्टली करता है। देन उसके बाद है हमारे पास जो यूरिक एसिड है वो 5% ऑफ स्टोन करता है। और जो उसके बाद हमारे पास सिस्टीन है वो हेरिडेटरी कंडीशन है, मीन्स ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, जिसमें 4 जो है हमारे पास अमाइनो एसिड मीन्स के कोला के हिसाब से वो आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से हैं, ये इनके नाम याद कर ले रटा माले, जो कि एब्जॉर्ब नहीं होते पीसीटी में और क्या कहते हैं यूरिन में उनकी मकदार ज़्यादा होने की वजह से वो स्टोन क्रिएट करते हैं। देन हमारे पास है नेक्स्ट एमसीक्यूज के अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट में जो है मोस्टली क्लेप्सिला हो गया और ये प्रोटीज जो है ये इन्फेक्शन की वजह से मीन किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो है ये क्रिएट होते हैं स्टोन और इसमें सर्जरी करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रिमूवल ऑफ स्टोन कर देते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है यूरिक एसिड, वो मोस्टली जो है ल्यूकीमिया और गाउट की वजह से होता है। ठीक हो गया, उसमें आयरन डीएनए जो है बाहर निकलते हैं। और कैल्शियम जो ऑक्सलेट है उसमें मोस्टली किसकी वजह से होता है, क्रॉन डिजीज की वजह से होते हैं। ठीक हो गया, और विटामिन सी के ज़्यादा ओवर यूज से होते हैं। तो हमारे पास था मोस्टली क्वेश्चन एमसीक्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।